हेलो फ्रेंड्स, सत्येंद्र इंस्टीट्यूट फॉर इंफॉर्मेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज आपको बायोलॉजी से जुड़े हुए कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन बताए जाएंगे, तो आइए इन्हें समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन 26। रॉड कोशिकाएं प्रतिक्रिया करती हैं: प्रकाश का रंग, प्रकाश का स्रोत, प्रकाश का तीव्रता। हम लोग जानते हैं कि हमारे रेटिना में दो तरह के सेल्स या कोशिकाएं पाए जाते हैं, रॉड सेल और कोन सेल। कोन सेल जो होता है वो कलर से जुड़ा होता है, वो कलर का पहचान करता है, और रॉड सेल जो होता है प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बताता है। तो इसका आंसर होगा सी, प्रकाश की तीव्रता। 27। निम्नलिखित में से कौन सा रंग एक प्रिज्म से गुजरने पर सबसे कम विचलित होता है? हम लोग जानते हैं कि जब भी एक वाइट लाइट का रे प्रिज्म से गुजरता है तो ये अपने 7 कंपोनेंट में ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, जिसमें सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है, रेड कलर का डिविएशन सबसे कम होता है, और सबसे ज़्यादा डिविएशन वायलेट का होता है। तो यहाँ पर मेरा आंसर होगा, यहाँ सबसे कम पूछा है इसीलिए होगा लाल का, रेड का। तो किसका डिविएशन सबसे कम होगा? रेड कलर का। कॉर्निया एक पारदर्शी गोलाकार संरचना है जो प्रकाश को प्रतिबिंबित करती है, प्रकाश को अपवर्तित करती है, प्रकाश बिखरता है। हम लोग जानते हैं कि हमारे आई बॉल का जो सामने वाला पोर्शन है एक प्रोटेक्टिंग मेम्ब्रेन के तरह कॉर्निया कार्य करता है। यह कॉर्निया ना तो प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है, ना अपवर्तित करता है, ना बिखारता है। यह जस्ट एक प्रोटेक्टिंग मेम्ब्रेन के तरह कार्य करता है। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। रेटिना पर छवि 1/10 सेकेंड के लिए बनी हुई है, इसे इस प्रकार से कहा जाता है। हम लोग जानते हैं कि हमारे आँख में किसी चीज़ का इमेज जो होता है 1/10 सेकेंड तक बना हुआ रहता है। इस फेनोमेना को या इस क्वालिटी को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन, दृष्टि की दृढ़ता। मध्य संवहनी परत जो आँख को अंदर से काला करती है और आंतरिक प्रतिबिंब को रोकती है। तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि हमारा जो आई बॉल होता है, आपको दिखाया गया था, इस आई बॉल में 3 लेयर्स होते हैं। सबसे बाहरी लेयर को हम लोग स्क्लेरा कहते हैं, जो कि एक शील्ड का काम करता है और आई को प्रोटेक्शन देता है। इसके अंदर वाला जो होता है, लेयर होता है, उसे हम लोग कोरोइड कहते हैं। इसमें ब्लड वेसल्स के जाल बिछे होते हैं, रक्त शिराओं का जाल होता है। ये आँख को पोषण देता है, साथ ही साथ इसी के चलते यह आँख के अंदर क्या होता है, काला करता है और आंतरिक प्रतिबिंब को रोकता है। तो जो मिडिल लेयर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोरोइड कहते हैं, और सबसे अंदर वाला लेयर को तो रेटिना कहते हैं। नेत्र लेंस एक है। नेत्र में जो लेंस होता है यह एक तरह का कैसा होता है? सबसे पहले इसके शेप को पहचानते हैं। इसका शेप ऐसा होता है, तो यह दोनों साइड से उत्तल होता है। तो क्या कहेंगे इसको? पारदर्शी डबल उत्तल लेंस। पारदर्शी क्यों होता है? क्योंकि इससे प्रकाश पार करता है। और डबल क्यों है? क्योंकि दोनों साइड से यह उभरा हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग डबल उत्तल कहते हैं। डबल कॉन्वेक्स लेंस। आँख में 32 आँख के लेंस में एक तरल पदार्थ होता है जिसे कहा जाता है। तो यहाँ थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। हम लोग का जो आई बॉल था उसका एक हम लोग रफ स्केल बना रहे हैं। आई बॉल का एक अगर हम लोग रफ स्केच बनाने का प्रयास करें, तो इस टाइप से था,
और यहाँ पर हमारा क्या होता है, लेंस लगा होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो लेंस के सामने में एक तरह का लिक्विड होता है इस पोर्शन में, और पीछे भी एक तरह का लिक्विड होता है। तो लेंस में जो लिक्विड भरा होता है उसको हम लोग जलोढ़ एक्वस ह्यूमर कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 33। नेत्र दृष्टि की दूरी बहुत कम होने के कारण दूरदृष्टि होता है, इसे सही किया जाता है। दूरदृष्टि में होता क्या है कि आपको जो है दूर के ऑब्जेक्ट को आप देख सकते हैं, लेकिन नज़दीक के ऑब्जेक्ट को आप नहीं देख सकते। तो इसे दूर करने के लिए हम लोग जो है उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं। और कॉन्वेक्स लेंस का एक और नाम है अभिसारी लेंस, कन्वर्जेंट लेंस। ठीक है, क्योंकि जब भी कॉन्वेक्स लेंस से कोई प्रकाश की किरण गुजरती है तो वह एक बिंदु पर जाकर कन्वर्ज हो जाती है, इसीलिए इसको हम लोग कन्वर्जेंट लेंस कहते हैं। 34। दृष्टि वैषम्य तब तक होता है जब तक कॉर्निया में वास्तव में गोलाकार आकृति नहीं होती। दोष को ठीक किया जाता है। दृष्टि वैषम्य, एस्टिग्मेटिज्म, यह किसके लिए होता है? यह जो होता है लेंस के कर्वेचर में चेंज आने से होता है। ठीक है, यह कॉर्निया जो है, कॉर्निया में ही लेंस रहता है, कॉर्निया के नीचे लेंस रहता है, तो इसका जो गोलाई है उसके चलते क्या होता है, लेंस का कर्वेचर चेंज हो जाता है। इसे ठीक करने के लिए सिलिंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। लेंस की शक्ति +4D होने का से पता चलता है कि यह है +4D होने से क्या है, प्लस पावर उत्तल लेंस का होता है, कॉन्वेक्स लेंस का होता है, और अवतल लेंस का पावर क्या होता है, इसका जो है माइनस होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर। जब कोई वस्तु उत्तल लेंस की ओर जाती है तो छवि का आकार होता है। देखिए, जब उत्तल लेंस के तरफ कोई वस्तु जाएगी तो उसका जो इमेज होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। जब न्यूटन रंग डिस्क को तेजी से घुमाया जाता है तो विभिन्न रंग होते हैं। देखिए, न्यूटन का जो कलर डिस्क होता है वो होता क्या है, उस पर हम लोग एक कलर का डिस्क होता है, गोलाकार डिस्क होता है जिस पर 7 कलर्स होते हैं, वो उसी क्रम में होते हैं जिस तरह से इंद्रधनुष में होते हैं। तो इंद्रधनुष के 7 रंग या कलर बैंड के 7 कलर्स को इसमें रखा जाता है। जब इनको हम तेज़ी से घुमाते हैं तो सभी रंग क्या होते हैं, मिक्स होकर हमको कैसा दिखाई देते हैं, 7 रंग मिलने से कौन सा प्रकाश बनता है, सफ़ेद प्रकाश बनता है। तो इनको हम लोग क्या करेंगे, अलग नहीं कर सकते हैं, विभेदित नहीं कर सकते हैं। तो मेरा आंसर क्या होगा, इन्हें विभेदित नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, क्योंकि इसको अलग नहीं किया जा सकता है। 38। जब कोई किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है, जब कोई किरण प्रिज्म से गुजरेगी तो प्रिज्म से गुजरने के बाद क्या होता है, वो स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, अपने कंपोनेंट में टूट जाती है। ठीक है, प्रिज्म जो है एक ट्रेंगुलर ग्लास होता है, जब इससे एक कलर होता है, वाइट कलर को हम लोग पास करवाते हैं तो ये अपने 7 कंपोनेंट्स में टूट जाता है। ठीक है, और ये सारे किधर झुक जाते हैं, प्रिज्म के बेस की तरफ झुक जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, यह आधार की ओर झुकता है। (39) जिस कोण पर किरण विचलित होती है उसे कहा जाता है, उसे हम लोग कहते हैं विचलन कोण। 40 विचलन के एक विशेष न्यूनतम कोण पर प्रिज्म निम्नानुसार है, अधिक विचलन की स्थिति न्यूनतम या अधिक विचलन की न्यूनतम। तो इसका आंसर क्या होगा, जब विचलन का कोण न्यूनतम होगा तो विचलन भी क्या होगा, न्यूनतम होगा। विचलन के कोण के एक विशेष न्यूनतम मूल्य पर अपवर्तित किरण बन जाती है। देखिए, एक विचलन कोण जो होता है, एंगल ऑफ डिविएशन, इसका एक
स्पेशल वैल्यू होता है जिस पर हम लोग अगर लेते हैं तो जो किरण होती है वो क्या हो जाएगी, प्रिज्म के आधार के समानांतर हो जाएगी। प्रिज्म के आधार से लंबवत नहीं हो सकती और 45 नहीं, समानांतर होगी। प्रिज्म की दो अपवर्तित सतहों के बीच का कोण, प्रिज्म के दो सतह जो होते हैं उसके बीच के कोण को हम लोग विचलन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ डिविएशन कहते हैं। एक पारदर्शी अपवर्तक पदार्थ जो दो समतल अपवर्तक सतहों से घिरा होता है, कहने का मतलब है कि उसका दोनों सरफेस जो होता है उसे समतल होना चाहिए, दोनों साइड से समतल होगा। तो ऐसा कौन है, ग्लास स्लैब होता है, क्योंकि प्रिज्म दोनों साइड से समतल होता नहीं है और लेंस भी दोनों साइड से समतल नहीं होता है, ग्लास स्लैब होगा। वास्तविक गहराई से आभासी गहराई का अनुपात को क्या कहते हैं, रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ के रेशियो को हम लोग अपवर्तक सूचकांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ का इमेज अगर हम लोग देखते हैं, वाटर में देखते हैं, तो उसका जो रियल डेप्थ होता है और हमको जो दिखाई देता है दोनों में डिफरेंट होता है। अगर वाटर में कॉइन को रख दिया जाए और ऊपर से कॉइन को देखा जाए तो हमको जो दिखाई दे रहा है जितना डेप्थ और रियल में जो डेप्थ है दोनों में अंतर होता है, अपरेंट डेप्थ कम होता है। तो इसके रेशियो को हम लोग अपवर्तक सूचकांक कहते हैं। मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि है, मानव आँख के रेटिना पर जो छवि बनती है वो क्या है, कुछ समय के लिए बनती है, 1/10 सेकेंड के लिए बनती है। इसके बाद वह छवि अपने आप वहाँ से मिट जाती है। नहीं तो ऐसा नहीं होने पर क्या होता है, एक ही छवि बना रहता है, बाकी चीज़ दिखाई नहीं देता। तो यह क्या है, अस्थायी है। दृष्टि की निरंतरता की भावना से संबंधित संपत्ति को कहा जाता है। दृष्टि की निरंतरता से जुड़ा हुआ जो गुण है, जो क्वालिटी है, वो क्या है, दृष्टि की दृढ़ता, परसिस्टेंस ऑफ विजन। इसी से मालूम पड़ता है कि कोई दृष्टि कितना समय के लिए मेरे आँख में बनी रहती है। जब मांसपेशियों को आराम दिया जाता है तो आँख का लेंस मोटा हो जाता है। जब हमारे मांसपेशियों को आराम मिलता है, आँख को रिलैक्स करते हैं, तो आँख का लेंस क्या होता है, मोटा हो जाता है और इससे दूर की वस्तु को स्पष्ट देखने में सुविधा होता है। जब आसपास की वस्तुओं को देखते हैं तो आँख के रूप में अपनी लेंस की लंबाई होती है। जब आसपास की वस्तुओं को देखते हैं तो आँख में क्या होता है, संपीड़न होता है, कंप्रेशन होता है, आँख सिकुड़ता है और इससे क्या होता है, लेंस की लंबाई घटता है। बगल में देखने के लिए लेंस का लंबाई घट जाता है। पुतली के किनारे को नियंत्रित करता है। हमारी पुतली जो होती है वह एक ओपनिंग है, एक छिद्र है जिससे होकर प्रकाश आँख में प्रवेश करता है। आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आँख के बीचों बीच जो काला वाला है उसके बीच में एक छिद्र दिखाई देता है। इस छिद्र के चारों तरफ जो आँख में कलर है, काला रंग दिखाई देता है, वो आइरिस के चलते है। आइरिस एक मसल होता है जिसके कलर के चलते ही मेरे आँख में कलर होता है। आइरिस का रंग अगर काला है तो आँख काला दिखाई देता है, जिसका ब्लू है ब्लू, भूरा है भूरा। और यही आइरिस जो होता है प्यूपिल के आकार को नियंत्रित करता है। दो आँखों की सुविधा होना, हम लोगों को दो आँख मिला है। दो आँख से क्या होता है, पहला नंबर फील्ड व्यू बढ़ता है। एक आँख से आपका जो है जितना एरिया को कवर कीजिएगा, जितना फील्ड को कवर कीजिएगा, दो आँख से उससे ज़्यादा कीजिएगा। आपको अगर दो आँख होने से ही आपको क्या होता है, 3 डायमेंशनल व्यू क्लियर हो पाता है और दूरी की अवधारणा का विकास होता है। तो जितने भी गुण हैं सभी इसमें आते हैं, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। तो यह था आज का क्लास। इसी तरह से आपको और भी क्लास रेगुलर प्रोवाइड किए जाएंगे। अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब बटन है, उस लाल बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करते समय जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि आपको निरंतर नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।